तो आज हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको बहुत शॉर्टकट में हम यहाँ पे सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसमें सबसे पहले हम सीखने के लिए उसमें सबसे पहले हम जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मान के चलो आपकी जो ह्यूमन आई है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, और एक ऑब्जेक्ट है जो आपको ऊपर की तरफ देखना है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपको नीचे की तरफ देखना है। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। अगर ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ और एक ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ देखना है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा, लेट अस से थीटा, तो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट से उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो एंगल यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो ये फाई बनता है तो इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट से एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम जो बेस्ड होंगी हाइट एंड डिस्टेंस पे। बाकी बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जस्ट सीधे क्वेश्चंस पे फोकस करता हूँ। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन्हें फिगर, ये एक फिगर दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बीसी का डिस्टेंस उसने दे रखा है 30 मीटर। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे tan 30, देखो हमें ऐसा रेशियो लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें दोनों आ जाएंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है? tan 30 होता है। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस है आपका 30, तो यहाँ से h आ जाएगा 30 tan 30। तो tan 30 डिग्री क्या होता है भाई? 1/√3। तो यहाँ पे आंसर हो गया 30/√3। लेकिन यहाँ पे नीचे हम रेशनल इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा नीचे का 30/√3। तो ये हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। ठीक है, √3 का वैल्यू भी रख सकते हो, 10 इंटू 1.7312। ये वैल्यू रख दोगे, आपका जो है 17.312 करके इतना मीटर करके आपका जो है ये हाइट आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करते हुए हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो। देखो एक वर्टिकल रोड है यहाँ पे, ये वर्टिकल रोड है मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहीं पे सन है ना, यहाँ पे कहीं पे सन है, या पीछे मान लो सन यहाँ पे है, ये रोड होगी। अब इसकी जो शेडो है, शेडो मान लेते हैं ये वाली है, ए बी सी, ये तो हो गई आपकी रोड, वर्टिकल रोड। इसकी हाइट मान लेते हैं हम h, ठीक है। और ये इसकी शेडो है, ए बी इज शेडो ऑफ द वर्टिकल रोड बी सी। तो अब ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड द हाइट ऑफ इट्स शेडो इज 1:3। तो अगर ये h है तो ये है √3h, क्योंकि इसका जो रेशियो दे रखा है उसने 1:√3 दे रखा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ को बनेगा, है ना। सो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? tan थीटा हो जाएगा h/√3h। h से h कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√3। किस पे होता है √3? tan 30 पे होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
द रोड AC ऑफ ए टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB। देखो AB यहाँ पे एक वॉल दिया गया है, ठीक है, ये एक वॉल है। तो इस वॉल पे यहाँ पे सब चीजें दे रखी हैं। AC की लेंथ है 1.5 ए, और AB एंड रोड CD सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन द फिगर। AC की वैल्यू 1.5 दे रखी है, CD की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है। अब टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, टेन थीटा क्या होगा, देखो इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा ऐसा बना लूं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अगर थीटा है तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 3 दे रखा है। अगर मैं इसको ये मान लेते हैं हम C, और इसको मान लेते हैं हम D, और ये हो गया हमारा A, ठीक है। सॉरी, D पे एंगल बन रहा है थीटा, सो D हो गया हमारा ये, और C हो गया हमारा ये, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं इसको, क्योंकि उससे चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ पे इस तरह बना लिया। अब यहाँ पे D पे एंगल बन रहा है आपका थीटा, तो ये होना चाहिए आपका D, ठीक है। C होना चाहिए ऊपर, A होना चाहिए यहाँ पे, ओके। सो ये एंगल है आपका थीटा। AC कितना दे रखा है, AC है 1.5 और CD है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम, AD की वैल्यू। तो AD की वैल्यू क्या होगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2.25, तो ये हो गया आपका 6.75। तो ये आ गया AD का होल स्क्वायर। तो AD कितना हो गया, AD हो गया 6.75 का अंडर रूट, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है टेन थीटा। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1.5 अपॉन 6.75, यानी कि AD की वैल्यू हमने निकाल ली 6.75 का अंडर रूट। अभी देखो इसको क्या करेंगे, 1.5 को रख दो 3/2, लिख सकते हैं। 6.5 को लिखेंगे हम 27/4 का अंडर रूट, ठीक है। 6.75 को लिखा जा सकता है 27/4, तो ये हो जाएगा 3/2। 27 को लिख सकते हैं 3 × 9/4 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये यहाँ पे 9 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 3√3/4 का अंडर रूट भी बाहर आ जाएगा 2। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/√3 आ गया। सो ये क्या होता है, 10/30 पे होता है। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल है। अभी फाइंड करना है आपको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा भाई, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 3 यहाँ पे बेस क्या रखेंगे, बेस है आपका AD, और AD कितना है 3√3/2, 3√3/2 प्लस कोसेक थीटा होगा साइन थीटा का उल्टा। सो साइन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा हो जाएगा 3/1.5 को रखेंगे 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, यहाँ देखो तो सबसे पहले 3 से 3 ये काट दो, 3 से 3 ये काट दो, तो क्या बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो ये बनेगा 2/√3 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे या तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लो, √3 एलसीएम ले लो, 2 + 2√3 है ना, और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2√3 इंटू √3/3। जैसे चाहे ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
2020 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो ये इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है, जो चीज उसने दे रखी है वो चीजें आप बनाते रहो। तो वर्टिकल टावर बनाना है सबसे पहले हमें। सो वर्टिकल टावर हमने ये बना लिया। ओके, ये किसी ग्राउंड पे खड़ा है, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल टावर। लेट अस सपोज ये हमारा वर्टिकल टावर है, ये बी। Tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag, staff of height 6 मीटर। अब यहाँ पे एक फ्लैग भी लगाया गया है, फ्लैग की हाइट है 6 मीटर सी। ये है आपका फ्लैग, लेट अस से 6 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग। देखो अब ये बॉटम से क्या एंगल बनाता है एलिवेशन, वो भी दे रखा है उसने, और फ्लैग से क्या एंगल बनाता है वो भी उसने दिया हुआ है। ठीक है, सो बॉटम से एंगल बनाता है ये 30 डिग्री, और टॉप से बनाता है ये 45 डिग्री। 30 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। लेट अस से इसकी हाइट हमने मान ली है h, h इसकी हाइट मान ली, और लेट अस से बेस हमने मान लिया है x, कि यहाँ से जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका डिस्टेंस इस टावर के जो बॉटम है वहां से इसका डिस्टेंस है x मीटर। ठीक है, ए बी सी इसको हम मान लेते हैं डी। तो बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी में ले, ट्राइंगल ए डी बी के अंदर tan 30 क्या हो जाएगा भाई, tan 30 हो जाएगा h अपॉन एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन tan 30। tan 30 की वैल्यू पुट कर दो, tan 30 होता है 1/√3। सो ये आ गया h√3। सो ये आ गई x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर आ गई यहाँ से 1। x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे बड़े वाला DAC। DAC ट्राइंगल में क्या होगा, tan 45 इज इक्वल टू सेम वे में, और वहां पे परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h+6। परपेंडिकुलर h+6 है और बेस है इसका x। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की जगह पे जो h की वैल्यू है उसको रख देंगे, क्योंकि हमें h फाइंड करना है। सो ये रख देंगे यहाँ पे h√3। अब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू h+6 अपॉन h√3। इसको सोल्व करके h की वैल्यू निकाली जा सकती है, h√3 इज इक्वल टू h+6। ठीक है, यहाँ पे h को इधर ले आओ, h√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। क्या होगा, h की वैल्यू को निकाल लो, 6 अपॉन √3 माइनस 1, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे बन जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 √3 प्लस 1। ठीक है, 6 से काट दो, 2 से काट दो 6 को, 3 बचेगा। सो ये आ जाएगा 3 √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, 1.7312 प्लस 1, और ये आ जाएगा 3 और इंटू 2.7312 मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आए उसको बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द टावर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके। सो लेक्चर का एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2017 में पूछा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। अभी देखो यहाँ पे कहीं पे वाटर है तो उसको थोड़ा नीला बना लेते हैं। तो ये है भाई वाटर का सरफेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेप्थ है, ये मान लेते हैं नदी है, ये यहाँ पे डेप्थ दे रखी है इसने, तो ये बना दिया हमने वाटर का सरफेस। ठीक है, ओके।
अभी क्या कह रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस। ओके, अबव द सरफेस लेना है 60 मीटर। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है। अबव द सरफेस हमने ले लिया 60 मीटर। ओके, अब द सरफेस ऑफ ए वाटर ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। यहाँ पे कोई क्लाउड है, सपोज दैट यहाँ पे है हमारा क्लाउड। तो इस क्लाउड का जो ये हमारी होगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट होगी, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दे रखा है 30 डिग्री। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ, ये हो गई इसकी हाइट, इसकी यहाँ पे है क्लाउड, ये हो गया क्लाउड। ओके, ये भी 60 मीटर हो जाएगा। जब ये 60 है तो इसको थोड़ा पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी, ये मान लेते हैं ई, ई मान लो इसको, और इसको मान लो एफ। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है शैडो का, तो शैडो कहाँ बनेगी, शैडो बनेगी बॉटम ऑफ द लेक पे। सो बॉटम ऑफ द लेक पे शैडो बनाओ यहाँ पे। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है, मैं फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखो जो जो चीजें दे रखी है वो हम लिखते चले जाते हैं, लास्ट में हम जो पूछ रहा है उसको फोकस करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ये हाइट आपको फाइंड करनी है क्लाउड की सरफेस ऑफ द वाटर से, ये सरफेस होगी। तो आपको फाइंड करना है BC। तो यू हैव टू फाइंड आउट BC। BC की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेशन करनी है, और हमने उसको क्या मान लिया है, H मान लिया है। ओके, और इसको हम X मान लेते हैं, हो सकता है इसकी भी जरूरत पड़ जाए, देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है भाई, देखो दो ट्राइंगल है हमारे पास, उन दोनों ट्राइंगल की हेल्प लेते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपना, ट्राइंगल DBC। ट्राइंगल DBC ले लिया हमने। सो ट्राइंगल DBC के अंदर क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन X। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे, H अपॉन tan 30। सो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, H अपॉन 1/√3। सो ये आ गया H√3। X की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DBF। इस ट्राइंगल के अंदर जो tan 60 होगा, tan 60 क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ आपका पूरा का पूरा, और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, ये हो गया बेस। तो अब यहां से देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BF अपॉन DB। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि मिरर कहाँ पे बनता है, मिरर इमेज कहाँ पे बनती है। देखो जो ये रिफ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पे A है, तो क्लाउड से जो A की डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि AC इज इक्वल टू AF। क्लाउड से सरफेस से जितना ऊपर क्लाउड होगा उतनी ही डेप्थ में उसको इमेज मिलेगी। ठीक है, सो AC इज इक्वल टू AF, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम tan 60 इज इक्वल टू BF अपॉन DB लिख सकते हैं। तो BF क्या है, BF है AB प्लस AF। BF है आपका AB प्लस AF अपॉन, और DB कितना है, DB है X। तो AB प्लस AF लिखो, AB कितना है 60 प्लस AF 60 प्लस AF। ठीक है, सो AF क्या हो जाएगा, AF इज इक्वल टू AC। ठीक है, AC कितना है, AC है आपका 60 प्लस H।
तो ये हो जाएगा 60 प्लस एच। तो AF की वैल्यू यहाँ पे रख दो 60 प्लस एच अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो। तो ये 1060 कितना है हमारा, √3 होता है, इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120, 120 प्लस एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, h√3, h√3। तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 120 प्लस एच। तो ये हो गया 2h इज इक्वल टू 120। सो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, 60 मीटर आ गई। h की वैल्यू आ गई आपकी 60 मीटर। तो यहाँ से जो ग्राउंड लेवल से जो क्लाउड की हाइट होगी वो कितनी होगी, सॉरी वाटर सरफेस से जो क्लाउड की हाइट होगी वो कितनी होगी। सो हाइट ऑफ द क्लाउड, यही पूछा है ना इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आउट ऑफ द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस से क्लाउड की हाइट 60 प्लस 60 दैट इज 120 मीटर। तो ये आगे फाइनल आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए। आई होप के बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।